हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बुद्धि का महत्व क्या है आदमी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। एक बुद्धिमान राजा की कहानी बताएंगे। एक राजा कैसे अपने बुद्धि से अपने साम्राज्य को विशाल बनाता है। तो चलिए हम कहानी पर चलते हैं। एक बुद्धिमान राजा था और उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, काफ़ी बड़ा हुआ था। उसके राज्य की सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न और खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की खोज करनी थी। को अपना उत्तराधिकारी किसको बनाएं, क्योंकि राजा के 3 बेटे थे। तो राजा यही सोच रहा था कि हम तीनों बेटों में किसको अपना उत्तराधिकारी बनाएं, क्योंकि उस राज्य में एक बहुत पुरानी परंपरा चल रही थी कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बैठाया जाए। लेकिन राजा उससे हट के काम करना चाह रहा था। वह राजा ये चाह रहा था कि जो बेटे काबिल हो उसके हाथ में सत्ता सौंपी जाए। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों बेटों का परीक्षा लेने का फैसला कर लिया। अब परीक्षा कैसे लिया जाएगा, यह राजा अपने विवेक पर निर्भर करता था। तो राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजने का निश्चय कर लिया और उन बेटों को सोने के सिक्के एक एक सिक्के दे दिए और कहा कि जाइए आप लोग इस सोने के सिक्के से ऐसा चीज़ खरीद के लाइए जिससे कि पूरा घर भर जाए, पूरा महल भर जाए। तो पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुका है, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि एक सिक्के से कैसे पूरा महल भरा जा सकता है, ये तो असंभव है। इसलिए वह एक मैखाने में गया, मतलब एक शराब खाने में गया और वहाँ शराब पिया और सारा पैसा खर्च कर डाला। अब उसका पैसा तो ख़त्म हो गया। फिर राजा के दूसरे बेटे की बारी आती है, तो इससे आगे वो लड़का इससे और आगे सोचने लगता है। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। फिर तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर विचार किया। फिर महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है, ये सोचते सोचते वह कुछ ऐसा करना चाहता था कि जिससे पिता की उम्मीद भी पूरी हो जाए, पिता की इच्छा भी पूरी हो जाए। तो उसने मोमबत्ती खरीदा। मोमबत्ती और लोहबान की बत्तियां खरीद कर लाया और पूरे महल में रोशनी, मोमबत्तियां जला दिया, रोशनी हो गई और लोहबान को जला दिया, सुगंधित से भर गया। इस प्रकार से तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो मित्रों, इस कहानी से यही सीख मिलता है कि बुद्धि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो आप लोग अपने बुद्धि से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।